देख रहे हैं आपका चैनल। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। आज धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में कांग्रेस द्वारा आभार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जितवाने के लिए समस्त प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। रोशनी के साथ लेकर आया है, अपनी चाहत का असर देखो कि पूरी की पूरी सरकार को यहां पर लेकर आया। क्या जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली सभी मेहमानों के लिए, जोरदार ताली। प्रभावी कुशल प्रशासक के रूप में, एक दूरदर्शी संवेदनशील शासक के रूप में अपनी नई सोच, निर्णायक अप्रोच से शासन व्यवस्था में जो क्रांतिकारी बदलाव लाया है आपने, इसे जिस तरह आमजन के अनुरूप बनाया है आपने, हम सब आपके आभारी हैं माननीय। इस कार्यक्रम में पधारने पर हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हिमाचल की यश कीर्ति का वितान है, ये नए हिमाचल के सामर्थ्य का सशक्त प्रतिमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब हिमाचल वाले हृदय से आपके आभारी हैं। आप सबकी तालियों के साथ दोस्तों, संपूर्ण कांगड़ा की ओर से आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मंत्री आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे दिल्ली से आए मेहमान श्री संजय दत्त जी, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं एआईसीसी के, श्री चंद्रिंदर बिट्टू जी, स्टेज पे बैठे सभी हमारे पूर्व में रहे विधायक, मंत्री और अभी जो चुनकर आए हैं सभी आदर के योग्य सभी विधायकगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन तक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे पत्रकार बंधु और इस महासभा में आए सभी कांगड़ा के वरिष्ठ लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी महानुभाव, आज हमें बहुत खुशी है कि सरकार बनने के बाद एक रैली का आयोजन यहां कांगड़ा में किया गया और मैं आपको इस तरह पर नववर्ष की बधाई भी देती हूँ और जो हमारी नई सरकार बनी है उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने दिल से एक ऐसी सरकार को चुना है, कांग्रेस की सरकार
जिन्होंने पहले भी हिमाचल प्रदेश में अनन्य विकास किए हैं और आज भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया है उसके भी हम प्रशंसा करते हैं और इनको आश्वासन देते हैं कि हम संगठन और सरकार के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के लिए कदम उठाएंगे और विकास के कार्यों के लिए हमारा भरपूर सहयोग होगा और मिलजुल कर हम इस कार्य को करेंगे। मैं दो चार शब्दों में ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी एक इतिहास रहा है। इतिहास में जहां हम वर्तमान की बात करते हैं वहां हम पूर्व में रहे सरकारों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं। हमारे देश में चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव जी रहे, उनकी हम याद करते हैं कि उन्होंने देश के लिए कितना योगदान दिया, कितना अथाह विकास उन्होंने देश के लिए किया। उसी तरह से माननीय वीर भगत सिंह जी जो हमारे एक मसीहा थे, उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत अहम कदम उठाए और खास करके कांगड़ा क्षेत्र के लिए जहां की आपके लिए उन्होंने शीतकालीन आवास किया, आपकी विधानसभा का गठन किया, आपके कितने सर्कल्स यहाँ पर लाए ताकि कांगड़ा के लोगों को ये महसूस ना हो कि शिमला से सरकार चलती है, वहां जाना पड़ता है तभी हमारे काम होते हैं। वो 2 महीने यहाँ पर अपना आवाज करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी सदा उनके कार्यों को याद रखेंगे। यहाँ सुधीर जी ने अभी जिक्र किया धर्मशाला का विकास आप देख रहे हैं, जो कि सुधीर जी भी मानते हैं कि माननीय भगत सिंह जी का कितना योगदान आपके इस क्षेत्र में रहा। मैं जनता से अपील करती हूँ कि ये वक्त का परिवर्तन है, कोई जो इस धरती पे आता वो रहता नहीं है, पर हम उनको भुलाते नहीं, हमको याद रखते हैं कि उनकी जो सेवाएं हमारे प्रदेश के लिए रही, उनका जो काम रहा। और खास करके माननीय वीर भगत सिंह जी ने ये प्रयास किया कि कभी भी ये जो ऊपर के पहाड़ों की बात और नीचे पहाड़ों की बात करते थे, उसको उन्होंने एक करने का प्रयास किया, सभी को दिल से जोड़ा, सभी को क्षेत्र से जोड़ा और सभी को कामों से जोड़ा कि ताकि कोई भी ऐसा महसूस न करे कि हमारे एरिया को नेग्लेक्ट किया गया। तो ये मैं आपसे कहना चाहती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस कार्य में भी अपना कदम उठाएंगे, हम संगठन के तौर पे भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलेंगे। और मैं अंत में हिमाचल प्रदेश की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्टी की का कार्यभार संभाला, मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया और मैंने खुद देखा कि कितना उत्साह हमारे वर्करों में था, हमारे लोगों में कितना रोष इस पूरे सरकार के प्रति था। चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, चाहे वो अन्य जो घोटाले हो रहे थे और लोग चाहते थे परिवर्तन। लोगों ने जो साथ दिया, इस सरकार को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। मुझे इस मंच से सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण का, सभी हमारे संगठन सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन तक ने जो काम किया है वो वाकई ही बहुत सराहनीय है। इस मंच से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और पुनः मैं जब जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने भी आकर आज इस सम्मेलन में भाग लिया और सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम एकजुट होकर हैं और हम एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के कामों में अपना सहयोग देंगे। इस बार आपने 15 सीटों में 10 सीटें कांगड़ा की जीत के दिए, जो कि एक भारी बहुमत से हमारे यहाँ से विधायकगण जीते हैं। मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा जब प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे थे, वो जानकर उन्होंने इतनी यहाँ पर सभाएं रखी
हेलीकॉप्टर जब उड़ता था तो हमारे को मौका नहीं दिया जाता था। मैंने जाना था अपने अन्य क्षेत्रों में भी, पर यह कहा जाता था कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ आ रहा है तो आपका ये दौरा स्थगित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत से इन्होंने कठिनाइयां हमारे लिए पैदा की, पर उसके बावजूद भी लोगों ने समर्थन दिया, प्यार दिया और पार्टी को दोबारा सत्ता में लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अंत में हमारे सभी यहाँ नेतागण, सभी विधायकगण को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, जिनको कि आप सुखू भाई के नाम से जानते हैं, आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के तौर पर सुशोभित है। नई सरकार बनी है और जनता का आभार करने के लिए, आप सबका आभार करने के लिए सरकार के सारे साथी विधायक यहां पे मौजूद हैं। हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हैं। चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी रहे, जिन्होंने इस जीत का रोड मैप तैयार किया, माननीय संजय दत्त जी और तेजिंदर सिंह बिट्टू जी इस कार्यक्रम में यहां पे आए हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूं। उपस्थित साथियों, नई सरकार बनी है और सरकार बने अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सांसें फूल गई हैं। अब अभी जयराम जी ने मुख्यमंत्री का आवास ओक ओवर छोड़ा भी नहीं था, उससे पहले कह दिया सरकार फेल हो गई। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी से आपकी आंखों में आगे आंसू, अभी तो छोड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो शुरुआत। अब इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो शुरुआत है। और कल कह रहे थे ये सरकार अपने बोझ से गिर जाएगी। अरे जिसको गिरना था बोझ से वो तो अभी गिरी है 21 दिन पहले। 21 दिन पहले वो बोझ से ही तो गिरी है। अपना चिंतन करो, अपने बारे में सोचो। हमने पहले कहा था जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। और इसीलिए कांगड़ा के 10 लोग, चंबा के 2, 1 दर्जन लोग जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस चैम्बर में पहुंच चुके हैं। कह रहे हैं कि जी बहुत कम अंतर से सरकार बनी है। अरे 15 सीटों का फर्क है, नजर नहीं आ रहा? 15 सीटों का फर्क है। आपको 25 सीटें हैं, हमारी 40 सीटें हैं। 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की। और जो लोग कहते थे कि अब तो हिंदुस्तान में कांग्रेस कहीं पे आएगी नहीं,
हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन तो आ गया, डबल इंजन तो आ गया। वो तो काम करने वाले आगे, काम करने वाले आगे, रोने वाले रो रहे हैं आपके सामने। इसलिए लगातार ये कहना, ऑपरेशन लोटस आ जाएगा। अरे 5 साल अगर लोटा लेके भी घूमोगे तब भी ये सरकार नहीं टूटेगी। ये इतनी स्थायी मजबूत सरकार बनी है, कोई परिंदा भी इस सरकार को पर नहीं मार सकता। कोक बजा के सरकार चलेगी, सब साथी लोग विकास के लिए काम करेंगे, हिमाचल के लिए काम करेंगे, हिमाचलियत के लिए काम करेंगे, आप सबके लिए काम करेंगे। जिस ढंग से आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया, जिस ढंग से आपके समय में नौकरियां बेची गई, 1-1, 2-2, 6-6 लाख रुपए में आपने नौकरियां बेच दी। पुलिस भर्ती में आपने क्या किया? आप सारे हिमाचल के सामने हैं। समय चला गया नौकरियां बिकने का। आज जब स्वाधीनता सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेचने का पर्दाफाश हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, तत्काल एक्शन लिया। और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं, अब मेरिट का राज आ गया है। अब नौकरी उसको मिलेगी जो पात्र होगा। अब घरों में जो लोग पर्चे लेके बैठते थे और 3-3 लाख रुपए में बेचते थे, उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। देवभूमि में पर्चे बिकते हों, देवभूमि में जो है पिछले पर्चे और अगले पर्चे सब जो है लोग अपने घरों में लेकर बैठे हुए हैं। क्या हालात है जी? और जब हमने पहले ही रेड की तो कह रहे कि जी कांग्रेस राज में भी पर्चे बिकने लग पड़े। अरे ये तो आपकी करतूत है जो सामने आ रही है, जो आपने हिमाचल के युवाओं के साथ किया। हमने वायदे किए हैं, हम वायदों को निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी की अगुवाई में जो भी हमारी ग्रंथियां हैं, हम उन सबका पालन करेंगे। जनता को बहुत विश्वास है हम पे, जिस जनता ने हमें यहां पे बिठाया है। लेकिन भाजपा के लोगों को यह कह देना चाहता हूं, जो आपसे सरकार छीन सकते हैं, जो सरकार बना सकते हैं, वो सरकार चला भी सकते हैं। ये अपने मन से गलतफहमी निकाल देना, गलतफहमी निकाल देना। जो ये मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली है। मानसिक तौर से अपने आप को तैयार कीजिए, मन से तैयार कीजिए कि अब 5 साल नारे लगाने हैं। राज जिनको मिलना था, रिवाज बदल गया, राज पलट गया, ताज बदल गया। हुकूमत कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने जो कहा है, कर्मचारियों से वादा किया है ओपीएस का, इनको हमारे से ज्यादा चिंता हो रही है। मंत्रिमंडल कब बनेगा? अरे मुख्यमंत्री प्लस डिप्टी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल तो बन गया, अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना। और जिसकी सरकार है वो खुद करेंगे, आपको क्या चिंता हो रही है? ओपीएस कब मिलेगी? अरे आपने दी नहीं, आपने मना कर दिया। जिन्होंने वादा किया ये तो उनको सोचना है। तो ये सारे वादे जो हैं, ये सरकार जनता की सरकार है। आपने देखा कि 101 करोड़ रुपए का कोष मुख्यमंत्री जी ने स्थापित कर दिया। जो लोग जिनका कोई नहीं है
उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनकी माता पिता हिमाचल प्रदेश सरकार है। एक शुरुआत हो गई, नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। मैं अपने लोगों से, साथियों से ये कहना चाहता हूं, देखो जब कभी कोई संगीतकार भी आता है, वो भी अपने पहले साज सजिंदे सेट करता है। कुछ दिन तो लगता है, आप सुनते हुए टंग 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 टंग, उसके बाद फिर जो है गाने की लय आती है। ये सरकार सेटल हो रही है, चंद दिन का इंतजार करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको भी समझ लेना चाहिए, विपक्ष में बैठना है, 5 साल आराम से बैठो। सरकार चलेगी नहीं, सरकार दौड़ेगी। हमारे सब साथी माननीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के साथ यह कदम से कदम मिला के हम इस सरकार की सफलता के लिए काम करेंगे। हम आभारी हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के, श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, जिन्होंने यहां पे ये सरकार स्थापित किया। खासतौर पर प्रियंका गांधी जी ने जितनी मीटिंगें यहां पे की, हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। और आज अगर ये यहां पे ये सुनहरी दिन आया है, नए साल की समय पे सरकार यहां पे पहुंची है और यहां से इस विधानसभा से जो है आगाज होने जा रहा है। हमेशा की तरह कल विधायकों की शपथ होगी, उसके बाद अध्यक्ष महोदय का चयन होगा, उसके बाद महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद कांग्रेस सरकार बल्ले बल्ले, कांग्रेस सरकार दौड़ेगी, कांग्रेस सरकार चलेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अभिनंदन करें। निवेदन माननीय आपसे, कृपया अपने विचारों की लौ से हम सबका जीवन आलोकित करने के लिए। सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित हमारी सांसद सदस्य, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा सम्माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तेजेंद्र बिट्टू जी, संजय दत्त जी, सम्मानित पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुलदीप कुमार जी, सम्मानित हमारे प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार जी, सभी सम्मानित विधायक, 40 के 40 विधायक इस मंच पर विराजमान हैं, सबको सम्मानित करते हुए सभी सम्मानित जो चुनाव नहीं जीत सके हमारे प्रत्याशी, सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता। 11 दिसंबर को जब मैंने शपथ ली थी, परंपरा थी कि शपथ के बाद मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय जाएंगे। मैंने कई बार कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से पहले उस परंपरा के अलावा मैं बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम में मैं उनके साथ 2 घंटे रहा और उन बच्चों से मैंने कुछ सीख ली, मैंने उनसे सीखा। वापस आने के बाद मैंने एक निश्चय किया कि जो भी हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, एक नारी है, जिन नारियों को छोड़ दिया गया है, नारी निकेतन में रहती है, उनके लिए शपथ ली।
जो दम एंड डफ है, अपंग बच्चे हैं, उनके लिए शपथ ली। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको परिवारों ने छोड़ दिया, उनके लिए हमने शपथ ली कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनका सब प्रकार से ख्याल रखेगी। और जब मतवर्ष आया, हमने 100 करोड़ के करीब एक सहायता कोष बनाया कि जो बच्चा, जो महिला, जो बुजुर्ग होगा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जो बच्चा छोटी उम्र में अनाथ हो जाता है, उसके अकाउंट में अनाथ होने के बाद एक एफडी का अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। और जब वो पढ़ाई करना चाहता है, जिस तरह हमारे परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, उस परिवार की तरह ये सरकार उसका ख्याल रखेगी। यही सरकार उसकी माता है, यही सरकार उसकी पिता है। इस दृष्टिकोण को अपनाया, योजना बनाई। कई बार इन योजनाओं में आय का सर्टिफिकेट लग जाता है। हमने कहा कोई आय का सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो भी जिसका मां बाप नहीं होगा, जिस नारी का कोई नहीं होगा, उसका सरकार होगी। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए 9 वर्ष के दिन हमने उन सबको आश्वासन दिया कि कोई भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, या उसको घूमने के लिए जब हम अपने परिवार के साथ 10 दिन का टूर करते हैं, उसकी व्यवस्था भी उस योजना के अंतर्गत कर दी गई है। यही नहीं, अगर उसे विदेश में भी पढ़ाई करने जाना है, उस योजना के अंतर्गत सरकार उसको विदेश में भी पढ़ने के लिए भेजेगी। मकसद साफ है कि जिस तरह परिवार में हम अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह इन बेसहारा 6000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन है। 20 दिन में जो फैसले हमने किए, वो हिमाचल की आम जनता को ध्यान में रखकर किए। मेरा राजनीतिक जीवन आम परिवार से उठकर, एक आम कार्यकर्ता से ऊपर उठकर आज मैं इस मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। अगर कोई 20 दिन के फैसलों का अध्ययन करता है, तो आप पाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो आम और गरीब और आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जयराम सरकार सत्ता में आई, 9 महीने में 900 संस्थान खोल दिए गए। यशवंत सिंह जी परमार मुख्यमंत्री थे, रामनाथ ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र साहब मुख्यमंत्री रहे। इतने संस्थान तो इन सब मुख्यमंत्रियों ने आज तक नहीं खोले, जो 9 महीने में जयराम की सरकार ने खोल दिया। संस्थान कैसे? दुख इस बात का है कि जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा चुनावों से पहले दिया। अपराध किया है जयराम सरकार ने। 380 के करीब स्कूल खोल दिए गए, एक बच्चा टीचर कोई नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए गए, पीएम के सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है, कंपाउंडर के सारे सीएससी चल रही है। जो संस्थान हमारे 5 मुख्यमंत्री ने खोलने के मजबूत किए थे, उनसे अधिकारी लगाकर उन संस्थानों को खोला गया। जो 75 साल में सभी मुख्यमंत्रियों ने संस्थान मजबूत किए थे, उनको भी कमजोर करके इस जयराम सरकार ने पिछले 9 महीनों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। ये अपराध है, ये धोखा है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता की जरूरत के हिसाब से जहां होगा वहां स्कूल खोले जाएंगे, बजट का प्रावधान किया जाएगा, पहले कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसके बाद संस्थान खोले जाएंगे।
900 संस्थानों में कोई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई। फिर मेरे सामने एक बड़ा फैसला आया। जब मुझे ये पता लगा 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना है, 25 दिसंबर को, वो पेपर पहले ही बिक चुका है। हमने जाल बिछाया। 13 तारीख को मैंने पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ली, कहा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अब पेपर कब होंगे? उन्होंने कहा 25 दिसंबर को होंगे। मैंने कहा ये जो फर्जी पेपर घोटाले वाले लोग और फर्जी भर्ती घोटाले वाले लोग हैं, ये पेपर से 3 दिन पहले एक्टिव होंगे, 4 दिन पहले पेपर बेचने की कोशिश करेंगे। मैं रात के 1 बजे तक IG से बात करता रहा। हमें सफलता मिली। 25 तारीख को जो पेपर होना था, उस पेपर को 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार ये पेपर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर होने थे और ऑडिटर के पेपर होने थे, वो पेपर भी उसके घर में मिले। जिस संस्थान से विश्वास उठ जाए, मेरा मन पूरी रात विचलित रहा। अधिकारी कहते रहे इसे आप भाई सस्पेंड ना करिए, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। मैं सोचता रहा, पूरी रात सोचा, मेरा मन नहीं माना कि गरीब मां बाप का बेटा, युवा पढ़ाई लिखाई करता है, कई बार मां का रात का चूल्हा तक नहीं जलता, वो सोचता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस फर्जी घोटाले से हम युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सुबह उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई, मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा सरकार की विल है, उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। हम इन गरीब मां बाप के युवा साथियों के साथ, गरीब मां बाप के प्यारे बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते, जो दिन रात मेहनत पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और मैंने ये कड़ा फैसला लिया कि हमें सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। अभी इंक्वायरी चल रही है, मेरा जो 21 दिन में दूसरा फैसला था, इंक्वायरी चल रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास कड़े फैसले लेने में करते हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए। मैं युवा साथियों को यह विश्वास देना चाहता हूं, इस कांगड़ा की आभार रैली से कांगड़ा के कई युवा साथी जो सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, 60 दिन के अंदर जो युवा हमारी सरकारी नौकरी पाना चाहेगा, वो पूरी ईमानदारी से नौकरी पाएगा, पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी। इसके लिए हमें जो भी कड़े फैसले लेने पड़े, हमारी सरकार कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं उठेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की शपथ हो जाती है। हमने कहा हमारे जितने विधायक हैं वो पहले अध्ययन कीजिए, अपने जो सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना दम लगाने दीजिए। प्लांट स्टोरों से राजनीति नहीं बदली जाती। आपकी भावना सरकार के साथ है। आप सरकार के साथ कंधे से कंधा, गांव का हर गरीब आदमी, माता, महिलाएं इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 40 विधायक बैठे हैं क्योंकि हमारे विधायक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने फैसला किया कि आप सत्ता के लिए नहीं आए हैं, और सही मायने में मैं सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। चुनावों से पहले की भी बात सुन लीजिए, चुनावों के बाद की भी बात सुन लीजिए। आज व्यवस्था ये है
कि 1 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे मंत्री हमको इनपुट दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रही है। वो यही नहीं जान पा रही कि सभी विधायक हमको और मुकेश अग्निहोत्री के इनपुट दे रहे हैं और हम अपना कार्य कर रही है। फैसले वही कर सकते हैं जब हमारे पास सही इनपुट होगी। तीसरी बात, विकास की गाथा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिखी है। पहली कैबिनेट हमारी होगी, पूरी कैबिनेट होगी। ओपीएस को फैसला कर चुके हैं हम, फाइनेंस का इंतजाम कर चुके हैं हम। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट के बाद लागू होगी, ये हमारी गारंटी योजना है। दूसरी, जो माताएं बैठी है, महिलाएं बैठी है, जिनको हमने नारी शक्ति कहा है, जो कांग्रेस पार्टी की ताकत बनकर आई है, उनको 1500 रुपया महीने की बात भी पहली कैबिनेट में लाई जाएगी, पहली कैबिनेट में लाई जाएगी। 5 साल, हम 5 साल के लिए आए हैं, हम 5 साल के लिए आए हैं। 5 साल में सभी महिलाओं को हम अपनी पेंशन देंगे। 5 साल में 1 लाख रोजगार की बात की गई है। तीसरी गारंटी योजना, उस 1 लाख रोजगार में कुछ तो सरकारी क्षेत्र में मिलेंगे, कुछ निजी क्षेत्र में मिलेंगे, वो भी हमारी पहली कैबिनेट में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं पैसे नहीं है, ये यही अधिकारी है जो कहते थे ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, अब वही अधिकारी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलेगी। यही अधिकारी कहते थे, यही अधिकारी कहते थे कि संस्थाएं खोल दी जाए, यही अधिकारी कह रहे कि बजट में ये संस्थाएं बंद कर दी जाए। कोई चेंज नहीं किया हमने, वही डिप्टी कमिश्नर, वही एसपी। हमने कहा आप काम दिखाइए, हम आपको बदलने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे काम लेने आए हैं। मैं खुद 18 घंटे काम करने का आदी हूं, काम मेरे स्वभाव में है, इसलिए मैं आपको वादा करता हूं, इसलिए आप वादा करता हूं, अभी मेरा पूरे राज्य का टूर शुरू होने वाला है। ये वादा करने के बाद, पहली कैबिनेट में लागू करने के बाद मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर करूंगा। गरीब की आवाज को मैं जानता हूं, आम परिवार की आवाज को मैं जानता हूं। हमने भी दुख सहा है। आप परिवार, मेरे परिवार में कोई मंत्री नहीं रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। आपके बीच से उठकर 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज मैं इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। इस कुर्सी का सम्मान करना मेरा अधिकार है और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस कुर्सी पर बैठकर आम जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और जनता के प्रति जवाबदेही भी हमारी सरकार का कर्तव्य है। ईमानदार प्रशासन होगा, ईमानदार नेतृत्व होगा। इंतजार कीजिए, हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पहली कैबिनेट में जो हमने कहा है वो लागू किया जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाथ खड़ा करके कांग्रेस पार्टी, हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार। धन्यवाद।